हिंदुस्तान की सेनाएं अनूठे ढंग से कोरोना योद्धाओं के सम्मान की तैयारी कर रही है। 3 मई को एयरफोर्स फ्लाई पोस्ट पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करेगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार शाम आर्म्ड फोर्सेस की इस पहल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार को भारतीय वायुसेना एक फ्लाई पास्ट में फूल बरसाकर कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान जाहिर करेगी। जनरल रावत ने कहा कि वायुसेना श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम तक एक फ्लाई पास्ट करेगी, तो वहीं दूसरा फ्लाई पास्ट असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होकर गुजरात के कच्छ तक जाएगा। इसमें ट्रांसपोर्ट और लड़ाकू दोनों तरह के विमान शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना के इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा जब पैन इंडिया फ्लाइट पास्ट होने जा रहा है। नेवी ने अपने जहाजों पर रविवार को रोशनी करने का फैसला लिया है, जबकि थल सेना कोविड अस्पतालों के पास माउंटेन बैंड डिस्प्ले आयोजित करेगी। On behalf of the security forces, we therefore want to really express our gratitude to the Corona warriors, and in doing so, on the 3rd of May, that is on Sunday, there are some special activities that the nation will get to witness from all the 3 services. The Air Force will be conducting flypasts from Srinagar to Thiruvananthapuram. You will see other flypasts happening from the east in Dibrugarh, right across the length and breadth of the country towards Kutch in Gujarat. The flypast will be conducted by fixed-wing aircraft and the fighter wings and the fighter aircraft. There will also be showering of petals from helicopters in hospitals across the country which have been involved in saving our people from COVID-19. The Navy on its part will be out on the seas displaying their formations. You will witness some lighting of our ships on the seashores, expressing solidarity and gratitude once again for our warriors. क्या होता है फ्लाई पास्ट? भारत की आर्म्ड फोर्सेस कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे कोरोना योद्धाओं का अनूठे ढंग से सम्मान करेगी। इंडियन एयरफोर्स के विमान देश में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक फ्लाई पास्ट करेंगे। फ्लाई पास्ट किसी खास मौके पर या खास व्यक्ति को सम्मान देने के लिए किया जाता है। इसमें सिंगल या फिर ग्रुप में एयरक्राफ्ट्स हवा में गोते लगाते हैं। कुछ फ्लाई पास्ट में विमान कलरफुल धुआं भी छोड़ते हैं। रिपब्लिक डे परेड पर होता है फ्लाई पास्ट। भारत में हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले के ऊपर इंडियन एयरफोर्स फ्लाई पास्ट करती है। पहली बार पहले स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1947 को इंडियन एयरफोर्स ने फ्लाई पास्ट किया था। एयर मार्शल रणधीर सिंह और मार्शल अर्जन सिंह उस फ्लाई पास्ट का हिस्सा थे। एयर चीफ मार्शल इदरीस हसन लतीफ उस फ्लाई पास्ट को लीड कर रहे थे। युद्ध में विजय पर होता है फ्लाई पास्ट। यादगार के तौर पर होता है फ्लाई पास्ट। दुनिया भर की एयरफोर्स जंग में जीत हासिल होने के बाद फ्लाई पास्ट किया जाता है। इसका चलन 1913 में यूनाइटेड किंगडम से शुरू हुआ, जब किंग जॉर्ज पंचम के लिए रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स ने फ्लाई पास्ट किया था। फ्लाई पास्ट राष्ट्रीय इवेंट्स किसी बड़ी घटना की एनिवर्सरी, दिग्गज शख्सियत के निधन या फिर मेमोरियल सर्विसेज के दौरान भी होते हैं। कई बार एयर शो के दौरान भी फ्लाई पास्ट किए जाते हैं। IAF ने अपनी प्लेटिनम जुबली पर किया फ्लाई पास्ट। साल 2006 में भारतीय एयरफोर्स ने अपनी स्थापना के 75 साल पूरे होने पर खास फ्लाई पास्ट किया था। तब सुखोई 30, MKI मिराज 2000, MiG-25 जैसे लड़ाकू विमानों समेत करीब 78 एयरक्राफ्ट्स ने आसमान में अपने जोहर दिखाए थे। कारगिल शहीदों की याद में हुआ था फ्लाई पास्ट।
मार्च 2017 में तत्कालीन IAF चीफ BS धनोआ ने एक फ्लाई पास्ट को लीड किया था। इसमें MiG-21 के अलावा 3 और लड़ाकू विमान थे जिन्होंने मिसिंग मैन फॉर्मेशन बनाया था। ये फ्लाई पास्ट कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में हुआ था और अब जब वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश में महासंकट की स्थिति बनी हुई है, तब सभी सुरक्षा बल, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और अन्य विभागों के कर्मचारी कोरोना योद्धा बनकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो ऐसे में सेना ने इनके सम्मान के लिए फ्लाई पास्ट करने की सोची है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।